जग को पालना देने वाली मातेश्वरी जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ मेरी माँ। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। दिल को राहत देती है तू, मीलों से स्नेह का नूर छलकाती तू, छलकाती तू। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ। बच्चों को प्यार पार दिया, बाबा की अरमा को पूरा किया, बच्चों को प्यार पार दिया। ब्राह्मण कुल को है रोशन किया, सद्गुण से है श्रृंगार किया। माँ तुझको निहारती हर रात माँ। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। दिल को राहत देती है तू, मीलों से स्नेह का नूर छलकाती तू, छलकाती तू। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ
धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। ओम शांति। मम्मा असाधारण मूर्त थी। कहने में कहा जाता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई, फिर भी दूसरे कोटों के बाद में भी तो कोई निकल आएगा ना। खाली कुछ कोट तो नहीं है, कितने कोटि आत्मा इस विश्व के अंदर है। लेकिन मम्मा कभी भी अपने जीवन में साधारण बन के नहीं चली, अर्थात बाबा की याद में कभी बोल चाल, देन लेन, खान पान, खेलना, खेल पाल भी तो होता था ना, कभी भी वो नीचे उतर करके इन सब कार्य में नहीं, वो अपनी उतनी ही योगयुक्त स्थिति में रही थी। मम्मा ने कभी साधारण रूप से बोला नहीं, जैसे जनरल सभी बोलते हैं, हंस के बोलते हैं। मम्मा ने कभी अपने जीवन में ऐसा मजाक नहीं किया जो मजाक किसी के दिल को दुखाए, या जो मजाक से हमारे ज्ञान योग का, हमारी स्थिति का कोई मतलब ना हो, या जो मजाक हमें साधारण मनुष्य जैसे करते नीचे लाने वाला हो, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति से हमें देह में लाने वाला हो। मम्मा को अपने हंसने पर, बोलने पर, चलने पर, देखने पर इतना टेंशन रहता था कि मेरा कोई भी कार्य, कोई भी कर्म इंद्रिय से ऐसा कार्य ना हो जो आज के साधारण मनुष्य से होता है। इसलिए मम्मा को साधारण मूर्त नहीं, असाधारण मूर्त कहा जाता है। क्यों? किसी ने मम्मा को कभी योग लगाने का पुरुषार्थ करते हुए नहीं देखा, तो वो साधारण हुई। किसी ने मम्मा को कभी किसी भी विकारों को जीतने का पुरुषार्थ करते हुए नहीं देखा। चाहे मम्मा को शारीरिक रोग हुआ, चाहे मम्मा को कार्य अधिक पड़ा, चाहे मम्मा की क्षमता से ज़्यादा कोई सेवा थी जो उनकी आयु हो कि उनके करने जैसा हो, कभी नहीं। हर चीज़ मम्मा ने ऐसे करी जैसे ये मेरी कल्प की हुई, ये मेरी नेचुरल चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है, मैं नया कुछ कर रही हूँ, ये मैंने कभी किया ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं। वह फीलिंग तो मम्मा के पास से किसी को भी नहीं आती थी। इसलिए हर कोई कहता था मम्मा ने कभी एक सांस भी अपने साधारण रूप से नहीं ली हो। जैसे कभी मम्मा के मुख से किसी ने नहीं कहा होगा आज तो बहुत सेवा थी, मैं थक गई। किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने भी नहीं। मुझे इसके ऊपर एक बात याद आ रही है। मम्मा को संभालने के लिए जो एक बहन थी, जमुना दादी, मम्मा का सदा ध्यान रहता था ये भी तो अपने कार्य को पूरा करती है ना। लेकिन मेरे पास सेवा बाबा की यज्ञ की होने के कारण बाबा ने मुझे इसे सहयोगी साथी बनाया। मम्मा कभी उसको अपनी ब्राह्मणी समझ करके कि मुझे इससे सेवा लेनी है, ऐसे नहीं, सहयोगी साथी समझ करके चलती थी। इसलिए मम्मा को कभी भी कुछ भी होता था ना, जमुना बहन को कभी बताने नहीं देती थी। तो सब पूछते थे मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब है, तुमको पता नहीं चला? कहते मम्मा तो कभी भी वर्णन ही नहीं करती, चेहरे पर ही नहीं पता पड़ता है, और कोई कार्य से कभी पीछे, सेवा से कार्य नहीं, सेवा से कभी पीछे नहीं हटती है, मुझे कैसे पता चलेगा? कहते नहीं, तुम भी मम्मा जैसे योग लगाओ जो तुमको पता चल सके। मम्मा को ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी जिसका भी जमुना दादी को पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। मम्मा के कभी चेहरे पर नहीं आया, मम्मा के कभी वर्णन में नहीं आया, या जैसे ज़्यादा सो गई हो, या थक करके बैठ गई हो, या ये कार्य अभी मेरे से नहीं होगा, कभी मम्मा ने ये चीज़ जीवन में नहीं बोलागा। तो क्या ये साधारण आत्मा के लक्षण है कि असाधारण के लक्षण है? तो मम्मा को हमेशा ये याद रहता था बाबा को जो पसंद है मुझे वही पसंद है। जैसे बाबा की एज कितनी है, ब्रह्मा बाबा की, बाबा कभी थकता नहीं था,
कभी सेवा का वर्णन नहीं करता था। बाबा को कोई चीज़ कभी नया नहीं लगता था, नथिंग न्यू, कलप कलप की करी हुई है। इसलिए हर रीति से मम्मा को अगर देखो, मन वचन कर्म से देखो, चलते फिरते उठते बैठते योग लगाते हुए देखो, हर चीज़ में वो असाधारण थी। ओम शांति। मीठी मम्मा हमारी, मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। तू ही लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हो तुम, काली उमा हो तुम। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। ज्ञान देवी सरस्वती तू थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। ज्ञान देवी सरस्वती तू थी मगर, बनेगी नदी गुप्त किसे थी खबर। बाप दादा की साथी बन अब हो किधर, अब हो किधर। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे है सबके नयन। आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। आज विशेष अमृत वेले से लेकर के मीठी मीठी प्राण प्यारी जगदम्बा माँ या माँ सरस्वती या हम सभी ब्राह्मणों की प्यारी न्यारी मम्मा, बाबा के शब्दों में मम्मा जान, तो अमृत वेले से लेकर के जैसे स्मृति पट पर ख्यालों में सोचों में माँ ही माँ छाई हुई है। जब कभी अपने भाग्य की लिस्ट को
सिमरती हूं या वह भाग्य नंबरवार सिमरती में आते हैं, तो यह आत्मा इतना गौरव का अनुभव करती है और उस गौरव और रूहानी नशे में हृदय और आत्मा पुलकित भी होते हैं और मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा की और प्राण प्यारी मां की यादों में दिल गदगद भी होता है। और तब समझ में नहीं आता कि दिल रोए या दिल मुस्कुराए, क्योंकि संसार के सर्वोत्तम भाग्य को हम बच्चों ने पाया है और उसमें भी विशेष साकार मीठे मीठे दिलबर बाप दादा और साकार में हम सब की रूहों की राहत प्राण मां को भी साकार में पाया और साकार मम्मा बाबा दोनों की पालना के भी कई वर्ष साथ में गुजारे। और यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि भारत देश में महाराष्ट्र के अंदर मुंबई शहर के अंदर हम रहते हैं और मम्मा और बाबा का बार बार लगभग प्रति वर्ष शायद ही कोई वर्ष ऐसा होगा मम्मा और बाबा दोनों ही मुंबई में आए। 3 मास, 4 मास, 6 मास ऐसे हमें बहुत ही मम्मा बाबा की पालना प्राप्त हुई। मैंने आपको ये तो बताया है शायद कि मेरा अलौकिक जन्म कैसे मां से हुआ। इस क्लास में बताया या फिर कन्याओं के क्लास में आप लोगों को सुनाया मैंने ये नहीं, तो ये मैंने कन्याओं के क्लास में बताया। मेरा अलौकिक जन्म कायदे मुजब मातेश्वरी प्राण मम्मा के द्वारा हुआ। हिस्ट्री को विस्तार से नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़े समय में मुझे आपको बहुत कुछ मां की बातें सुनाने की दिल है, क्योंकि हर बच्चे को हर बच्ची को अपने माता पिता के विषय में और उसमें भी विशेष अपनी मां के विषय में जानने की बड़ी ही जिज्ञासा रहती है। याद आता है मुझे वह दिन जब मम्मा मुंबई में आई थी और मुझे इतना पता था क्योंकि लौकिक मां ज्ञान से संलग्न थी और बहुत ही अच्छी अनन्य होके चल रही थी और मैं सेवा केंद्र पर रहने वाली हमारी दादी दीदी और जो भी निमित्त बहनें थी उनके सादगीपूर्ण जीवन
और पवित्र जीवन से और उनके चेहरे की दिव्य मुस्कान के चरित्र से और उनके स्नेह युक्त व्यवहार से मैं बहुत ही प्रभावित थी। परंतु मैंने गंभीरता से ज्ञान नहीं सुना। तो लौकिक माँ ने कहा कि जो इन सभी बहनों की पालना करती है, जो इन सभी बहनों की संभाल करती है, वो जगदम्बा माँ मुंबई में पधारी है, तो क्या तुम उनके दर्शन के लिए चलोगी? मैं सोच रही थी और सोचने लगी तभी कि जो बहनें इतनी सुंदर, दादियां, दीदियां, जो त्याग और तपस्या की मूरत हैं, और बहनों के अंदर भी इतनी सादगी है, इतना पवित्र जीवन है, श्वेत वस्त्रों के अंदर वह किसी देवियों से भी कम नहीं दिखती। तो क्यों नहीं इनकी जो पालन करने वाली जो जगदम्बा माँ है उनको मैं देखूं? क्योंकि यदि इन बहनों के अंदर इतनी आकर्षण है तो इनकी जो मम्मा है उनमें कितनी आकर्षण होगी। तो मैं गई, परंतु एक शर्त पर गई थी। मैं थोड़ा इस आध्यात्मिक ज्ञान की लंबी चौड़ी बातों से बहुत ही बोर होती थी। तो मैंने लौकिक माँ को कहा कि मैं चलूंगी, लेकिन मुझे आपकी कोई भी बहनें ज्ञान न सुनाए। मैं माँ को मिलने आऊंगी, बाकी ज्ञान सुनने नहीं। माँ ने कहा चलो आ तो रही है, कदम तो रखें। शुभ भावना तो आप समझ सकते हो माता पिता की, जो ब्राह्मण माता पिता हैं उनको क्या रहती है। तो मुझे लेके गई और पहले से ही बहनों को बता के रखा होगा। तो मुझे जाने से ही किसी भी बहनों ने ज्ञान का कोई वार्तालाप मेरे से नहीं किया, परंतु जैसे ही मैं पहुंची मम्मा के पास, जहां मम्मा ने निवास किया हुआ था, मुझे सीधा मम्मा के कमरे में ही लेके गई। तो मम्मा ने बिठाया, मैं सामने बैठी, लेकिन माँ ने कहा नहीं, यहाँ पास में जहां मम्मा गद्दी पर बैठी थी वहां मुझे बिठाया। फिर मम्मा मुझे इतनी सुंदर, रूहानी, प्रेम भरी बाबा की याद में दृष्टि दी। उस दृष्टि को मैं आज भी ऐसा ही तादृश्य महसूस कर रही हूं। और वो उम्र थी मेरी ऐसी कि मैं बाहर मुखता को ही ज्यादा जानती थी और बाहर की बातों से ही ज्यादा प्रभावित रहती थी। तो मैंने मम्मा का पहले तो अपनी नजरों से, व्यक्त नजरों से बाहर का ही स्वरूप देखा। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं मम्मा के बाहरी दैहिक रूप का भी वर्णन सुना रही हूं। मम्मा इतनी सुंदर, एकदम गोरी गोरी, काली काली बड़ी बड़ी आंखें, मस्तक के ऊपर अलग सी झलक और फलक, चेहरे पर नूरानी नूर और मंद मंद आकर्षण करने वाली मम्मा की मुस्कान। मैं मम्मा को देखती ही रह गई और मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैं आधा तो वहीं पिघल गई थी। मैं देखती ही रही मम्मा को, और मम्मा भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते हुए मुझे दृष्टि देती रही। फिर मम्मा ने मेरे से मंगल मिलन मनाते हुए प्रश्न पूछना चालू किया। औपचारिकता से जैसे नाम पूछा, क्या पढ़ाई करती हो, मैंने बताया। फिर मम्मा ने एक ऐसा बहुत प्रश्न, साधारण सा था, लेकिन मेरे लिए वह प्रश्न
असाधारण बन गया। उस प्रश्न ने मेरी जीवन बना दी। उस प्रश्न ने मेरे जीवन को समाधान स्वरूप बना दिया। और वह प्रश्न था मां का कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरी आयु तो छोटी थी, शायद ही 14 साल की रही होगी या 13 साल की। तो जीवन के प्रति या जीवन के लक्ष्य के प्रति इतनी कोई गंभीरता नहीं थी मेरे पास। मम्मा ने शायद सोचा होगा कि मैं कहूंगी मैं डॉक्टर बनूंगी, बैरिस्टर बनूंगी या कुछ ऐसे पद की बात बताऊंगी। लेकिन मैंने मम्मा को तुरंत ही प्रश्न सुन करके ये जवाब दिया। मम्मा ने कहा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा खाना पीना और मौज खाना पीना और मौज करना। मम्मा फिर मीठी मीठी दृष्टि देती हुई मेरे इस बचपन के जवाब को सुनकर इतना मीठा मुस्कुराई, इतना मीठा मुस्कुराई, मुझे आज भी वो मुस्कुराहट नजरों के आगे आ रही है।
बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्मा यही पे रहते, यही हमारा है संसार। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। वैकुंठवासी है हम, ताज तख्त तिलक के देव कुल के हैं मध्य में पूज्य स्वरूप। दिव्य नैन पावन मूरत मंदिरों का ये अनोखा रूप, जग को शीतल छाया देते, कितना विचित्र ये स्वरूप। होता है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। संकल्प पवित्रता से महक रहा, पाकर ये ब्राह्मण जीवन खुशियों से
फरिश्ता स्वरूप। प्यारे प्यारे रूप निराले हम फरिश्ते वतन के, बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप बनना है संपन्न हमको याद करके इनके रूप। Manjirumiat आगे आगे अच्छा एक सेकंड में ये पांच रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे, जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा।
ओम शांति। इस सारे संसार में इतनी बड़ी दुनिया में अनेक हलचलों के बीच अनेक आवाजों के बीच मैं एक विशेष किरदार निभाने के लिए इस संसार में आई हूं। मैं ईश्वर की चुनी हुई विशेष आत्मा हूं। आत्मा के अंतर में छिपे हुए गुण और विशेषताओं को अनुभव करें। कुछ खास है कि खुद भगवान मुझ पर मेहरबान हुआ है। कुछ खास करवाना चाहता है वो मेरे इस जीवन से। अपनी अंदर की विशेषताओं को इमर्ज करें। क्या है वो खास, वो कौन सी बात है जो ईश्वर को भा गई है। देखें अपने अंदर की छिपी हुई पवित्रता को। महसूस करें स्वयं को, स्वयं की शुद्धता को। जो दुनिया की अनेक परतों के बीच लुप्त हो गई है, जो छोटी छोटी बातों के बीच मुझसे ही दूर हो गई है। देखो, मैं वही पवित्र आत्मा हूं जो परम धाम से अपने परम पवित्र स्थिति में इस धरती पर सतयुग में अवतरित हुई थी। जन्म पुनर्जन्म के इस चक्र में आकर मेरे अंदर का ये विशेष गुण न जाने कहां खो गया है, पर मैं वही हूं। आज इस पल पवित्रता को पूर्ण रीति इमर्ज कर ले। अंदर गहरी छिपी हुई अपनी श्रेष्ठ और पवित्र भावनाओं को इमर्ज कर ले। मैं पवित्रता की मूर्त हूं। मैं परम पवित्र परम पिता परमात्मा की पवित्र संतान हूं। ये जन्म मुझे स्वयं
परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा दिया है। ये मेरा पवित्र जन्म है। महसूस करें मेरे अंदर छिपी पवित्रता। धीरे धीरे मन, बुद्धि, संस्कारों में इमर्ज रूप में आ गई है। मेरे संस्कार इन पंच तत्वों के शरीर द्वारा इस सृष्टि नाटक पर मेरी दृष्टि द्वारा, मेरे बोल द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा प्रकट होने लगे हैं। देखें, आत्मा से निकलती पवित्र किरणों को जो संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गई हैं। मेरे ये नैन अब हर आत्मा को उसके पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। वही स्वरूप जो सत्य है, जो चैतन्य है, जिसमें जड़ता का अंश नहीं है, जिस नजर से स्वयं परमात्मा हमें देखता है, मैं भी उसी नजर से संसार की हर आत्मा को देख रही हूं। पवित्र हो गए हैं ये नैन। यही तो सत्यता है मेरे जीवन की। यही सत्यता है जिसके साथ मैं इस धरा पर आई थी। देखो, ये पवित्रता मेरे मुख से निकलते हर बोल में आ गई है। हर शब्द पवित्र, हर शब्द शुद्ध, सबके लिए शुभ। कोई दुखदाई कमजोर बोल नहीं। पवित्रता मेरे हर लफ्ज का हिस्सा बन गई है। हर वचन हर आत्मा के दिल को छू जाता है। हर बोल में सिद्धि आ गई है। मुख से निकलता हर वचन वरदान बन रहा है। देखो, ये पवित्रता मेरे संपूर्ण जीवन को महान बना रही है, श्रेष्ठ बना रही है। देखो, पवित्रता मेरे रोम रोम में फैलती जा रही है। हस्तों से होता हर कर्म
सुखदाई, सबके लिए कल्याणकारी, जिसमें हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के हर तत्व के प्रति प्यार है, सम्मान है, सद्भाव है। मेरे हर कर्म द्वारा ईश्वरीय चरित्र, उसका चित्रण हो रहा है। मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जा रही है। प्राप्ति ही प्राप्ति है। सबको मेरे द्वारा वरदान, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और गुणों की खान मिल रही है। मैं गुण मूर्त बन गई हूँ। पवित्रता मेरे अंतर को शांत, सुखदाई बना रही है। महसूस करें अपने जीवन की इस श्रेष्ठता को। महसूस करें इस पवित्र जीवन की महत्ता को। अनुभव में लाएं। अपनी इन योग्यताओं को मैं पवित्रता की देवी हूँ। परमात्मा ने इस पवित्रता के सर्वश्रेष्ठ गुण द्वारा संपूर्ण संसार में पवित्र आत्माओं का संगठन बना दिया है। देखो, सारे विश्व में पवित्र आत्माओं का विशेष संगठन फैला हुआ है। हम सब इस संपूर्ण संसार को पतित से पावन बनाने के निमित्त हैं। स्वयं परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य के लिए हमें चुना है। चलें ऊपर। हम सब चलते हैं ऊपर और ऊपर, अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर पवित्रता के इस स्वरूप में, उस पवित्र स्थान में जहाँ स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता रूप धारण किए, दोनों हाथ पसार कर हमारा इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है ये। फरिश्तों की सभा लगी है सूक्ष्म वतन में। और सर्वश्रेष्ठ फरिश्ता ब्रह्मा बाबा अपने हस्तों, अपने मस्तक
और दृष्टि द्वारा हम आत्माओं को इस संपूर्ण संगठन को शक्ति और पवित्रता की विशेष वाइब्रेशन, लाइट और माइट के रूप में हमारे अंतर में भरते जा रहे हैं। स्वीकार करें, करते जाएं, भरपूर होते जाएं, इतना भरपूर हो जाएं जो कोई कमी न रहे, बिल्कुल तृप्त। बाबा से ये किरणें हमें संपन्न बना रही है, हमें योग्य बना रही है कि हम सारे संसार को पावन बना दें, हमारे में कोई कमी ना हो, ताकि सबको हम सब कुछ दे पाए, संसार की हर अतृप्त आत्मा को तृप्त कर पाए। बाबा हमारे अंतर को एकदम अपने जैसा बनाना चाहते हैं, हर बात में फुल मास्टर बन गए हैं, मास्टर पवित्रता के सागर बन गए हैं हम। आओ अब हम सब इस संपूर्ण भूमंडल को पावन बना दें, घेर लें इस सारे भूमंडल को चारों ओर से, ताकि प्रकृति सहित समस्त जीवात्माएं पवित्र बन जाएं। चारों ओर से पवित्रता के वायुमंडल, शांति के वायुमंडल में, सुखदायी वायुमंडल में समस्त आत्माएं समाने लग जाएं। धीरे धीरे हम सब से निकलती पवित्रता की ये शुद्ध किरणें भूमंडल को छू रही है और समस्त पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आसमान को पवित्र बना रही है। 5 तत्व से सजा हुआ है ये अपना संसार।
पांच तत्व से सजा हुआ है ये अपना संसार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। जल थल तेज पवन गगन ये, जल थल तेज पवन गगन ये मिला है जो उपहार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। देखो, ये सारा संसार अपवित्रता की अग्नि में जल रहा है। हर आत्मा अपवित्र है। देहभानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों में सृष्टि की समस्त आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। चारों ओर दुखदाई वृत्ति अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। आओ, हर एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का, अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाने का, दुख से सुख धाम की ओर जाने का सुखद मार्ग बताए। हम सब से निकलती पवित्र शुद्ध किरणें हर मंदिर, गुरुद्वारे, हर पूजा स्थल पर भक्तों की आशा को पूर्ण कर रही है। उन्हें पतित से पावन बना रही है। महसूस करें उनके दिल की श्रेष्ठ भावनाओं को। हम सब से निकलती ये पवित्र किरणें आत्माओं को उनकी चैतन्यता का बोध करा रही है। उन्हें देहभान से अलग देही अभिमानी बनने का मार्ग बता रही है। सबके मन और बुद्धि को परम पवित्र परमात्मा की ओर खींच रही है। और इन सब आत्माओं के बीच हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार इमर्ज करें। सारे विश्व के समस्त ब्राह्मणों को
बाबा हमें निमित्त बनाकर सर्व ब्राह्मण परिवार को संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य और लक्षण स्मृति दिला रहे हैं। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को अपने अंदर की श्रेष्ठ भावनाओं के साथ विशेष पवित्रता के प्रकंपन दे। ये हमारा परिवार, ये आधार है संपूर्ण संसार को पवित्र बनाने का। ये स्तंभ है जिसके आधार पर समस्त मनुष्य आत्माओं का उद्धार समाया है। अपने दिल की श्रेष्ठ भावनाओं को, शुभ भावनाओं को, सहयोग की भावनाओं को पवित्रता के सूक्ष्म तरंगों में मिलाकर समस्त ब्राह्मण आत्माओं को देते जाएं। हमारे शुद्ध मन से निकलती भावनाएं हर ब्राह्मण आत्मा के मन को छू रही है, और वो भी देहभान की मिट्टी को छोड़ हमारे साथ आ गया है। ब्राह्मणों का ये संगठन सूक्ष्म वतन में समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए सारे संसार को पवित्रता का, सुख का, शांति का श्रेष्ठ वायुमंडल प्रदान कर रहा है। नव सृष्टि का आगाज कर रहा है। ओम शांति। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का,
शुक्राना अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का। लाखों शुक्राना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना। ओम शांति। कलकत्ता के लिए सम्मान है। मैं स्नेही मम्मा सम शीतला स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।